Dear students, I, Professor Kavita Brahmankar, welcomes you to the subject of computer graphics. Today we will start unit number 1, that is basics of computer graphics, and will cover the topic 1.1, basic terms, applications and bitmap graphics. After watching this video, you will be able to define computer graphics, list applications of computer graphics, define pixel and frame buffer with neat sketch, and understand the concept of bitmap graphics. What is computer graphics? Computer graphics is the study of techniques to improve the communication between human and computer. Computer graphics makes the interaction between human and computer easy. ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन करने के लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज होता है. अब ये इंटरेक्शन कौन से फॉर्म में होगा? तो इसके लिए हम लाइंस, चार्ट्स, पिक्चर्स, सीन्स यूज करते हैं. सो वी कैन से कंप्यूटर ग्राफिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन, charts, pictures, scene or any other objects that is drawn with the help of computer. लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होना ज़रूरी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें हमारे सिटी की पॉपुलेशन शो करनी है तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं. पहला ऑप्शन, हम पॉपुलेशन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे कि कौन सी ईयर में कितनी पॉपुलेशन थी, और सेकेंड ऑप्शन, उसी इंफॉर्मेशन को हम पिक्चोरिकल वे में एक्सप्रेस करेंगे. सो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं पॉपुलेशन शो करने के लिए, सो इट विल बी मोर अंडरस्टैंडेबल टू अ पर्सन हु इज रीडिंग दैट. बट यही अगर हम डिस्क्रिप्टिव या फिर वर्ड्स के फॉर्म में लिखते हैं तो हम पॉपुलेशन को ठीक से एनालाइज नहीं कर सकते हैं एंड इट विल टेक मोर टाइम. इसलिए जब यूज़र को कम से कम टाइम में डेटा का एनालिसिस करना है तो कंप्यूटर ग्राफिक्स इज़ द बेटर सॉल्यूशन. इसलिए हमेशा बोला जाता है कि थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल पिक्चर. एक पिक्चर हजारों वर्ड्स को रिप्लेस कर सकता है. नाउ लेट अस सी द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स. फर्स्ट वन इज पीसीबी डिजाइनिंग एंड मैप प्रिपरेशन, देन यूजर इंटरफेस एंड एनिमेशन, मेकिंग चार्ट्स एंड इमेज प्रोसेसिंग इन CAD/CAM, that is computer aided design and computer aided manufacturing. ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम मशीन टूल्स कंट्रोल करने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है. नेक्स्ट इज प्रोसेस कंट्रोलिंग इन टीवी चैनल्स एंड टू शो the visual effects in movies and computer game. So these are the areas where computer graphics is widely used. Then what is pixel? Pixel is the smallest addressable screen element which stores the value and intensity of color. हम बोल सकते हैं कि एक सिंगल पॉइंट स्क्रीन पे जो हमें दिखाई देता है उसको हम पिक्सल बोलते हैं. अगर हम स्क्रीन को जूम करके देखते हैं तो ये हमें एक स्क्वायर के जैसा दिखेगा और जो भी कलर है वो रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन होगा. सो each pixel represents a color which is a combination of red, green and blue. This is the diagram where pixel is shown. There we have taken
a grid of 8 by 8 means there are 8 number of rows and 8 number of columns, and pixel is located at 5th row and 5th column. ये हमें डार्क कलर में दिख रहा है, इसका मतलब अभी इसकी इंटेंसिटी हाई है, मीन्स इंटेंसिटी इज ऑन. और अगर स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसकी इंटेंसिटी लो है. सो स्क्रीन हमेशा एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट में डिवाइड होती है, और कंप्यूटर ग्राफिक्स में हमेशा हम बॉटम साइड से स्क्रीन को काउंट करना स्टार्ट करते हैं. तो हमारा पिक्सल 5 बाय लोकेशन पे स्टोर है, और अभी ये डार्क कलर में है, इसका मतलब इसकी इंटेंसिटी हाई है. If we have black and white monitor, then intensity is either on or off. That means 0 and 1. अगर हमारे पास ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर है तो उसकी इंटेंसिटी की सिर्फ दो वैल्यूज होगी, आइदर ऑन या फिर ऑफ, या फिर वी कैन से 0 और 1. बट इफ वी हैव कलर मॉनिटर, देन ईच पिक्सल कंटेन्स 3 RGB transistors which will be on or off depending on the color. एक पिक्सल अगर किसी डिफरेंट कलर में दिखाई दे रही है, मीन्स वो रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन है. एंड उस एक पिक्सल को शो करने के लिए हमारे पास 3 RGB ट्रांजिस्टर्स यूज होने वाले हैं. Each pixel has name and address which corresponds to the x and y coordinates of the screen. हर एक पिक्सल को एक यूनिक नेम और एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, so that we can identify that pixel on the xy coordinate of the screen. Finally, we can say that image displayed on the screen is made up of thousands of pixels. हम बोल सकते हैं कि जो भी इमेज हमारे स्क्रीन पे दिखाई देती है वो थाउजेंड्स ऑफ पिक्सल से बनी हुई होती है. इन द फिगर वी कैन सी देर आर n नंबर ऑफ पिक्सल्स, और ये ओरिजिनल इमेज है, और इसको हमने अब जूम करके देखा है तो हमको बहुत सारे पिक्सल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कि स्क्वायर के जैसे दिख रहे हैं, एंड ये कलरफुल है. इसका मतलब रेड, ग्रीन एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन हर एक पिक्सल के पास है. सो हर एक कलर को डिस्प्ले होने के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन लगने वाला है रेड, ग्रीन एंड ब्लू का, वी हैव शोन इन द बिलो फिगर. नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेम बफर. फ्रेम बफर इज द वीडियो मेमोरी दैट इज यूज्ड टू होल्ड द इमेज displayed on the screen. मीन्स फ्रेम बफर स्क्रीन पे दिखाई देने वाले इमेज की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है. अब इमेज को स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी लगने वाली है, ये रिजोल्यूशन एंड कलर डेप्थ के ऊपर डिपेंड है. व्हाट इज रिजोल्यूशन? रिजोल्यूशन मीन्स द क्लैरिटी ऑफ टेक्स्ट एंड इमेजेस displayed on the screen. In the diagram, screen and corresponding frame buffer is shown. This is screen and this is corresponding frame buffer. टॉप कॉर्नर पे स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट्स ब्राइट दिखाई दे रहे हैं, सो रिस्पेक्टिव पिक्सल्स की इंटेंसिटी फ्रेम बफर में 1 स्टोर होने वाली है, और ये इन वर्टिकल रो में भी ब्राइटनेस है, सो फ्रेम बफर में उनकी वैल्यू 1 स्टोर होने वाली है. और स्क्रीन पे यहाँ पे बीच में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, मीन्स पिक्सल की इंटेंसिटी लो है, और इंटेंसिटी लो है इसका मीन्स हम फ्रेम बफर में 0 वैल्यू स्टोर करने वाले हैं. सो दिस इज द करस्पॉन्डिंग स्क्रीन एंड फ्रेम बफर. इसका मतलब फ्रेम बफर एक मेमोरी है जो कि इमेज के इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है. If information stored in frame buffer is 1, then corresponding pixel is made bright on the screen, and if it is 0, then no brightness appears, that is
0 for off and 1 for on. What is bitmap graphics? Bitmap graphics is also called as raster scan graphics. This type of display most commonly used in cathode ray tube televisions and monitors. In this system, electron beam travels across the screen one row at a time from top to bottom. इलेक्ट्रॉन बीम रो बाय रो ट्रैवल करेगा. As the beam travels, intensity is turned on or off to create a pattern of illuminated spots. Then stored intensity values are retrieved from frame buffer and painted on the screen one row at a time. जैसे ही बीम ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा उसकी इंटेंसिटी ऑन और ऑफ होगी और फ्रेम बफर में उसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी. फ्रेम बफर से वो इंटेंसिटी वैल्यूज रिट्राइव करने के बाद जस्ट लाइक अ पेंटिंग वो हमारे स्क्रीन पे रो बाय रो इमेज डिस्प्ले होना स्टार्ट होगा. दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बीटमैप ग्राफिक्स. इलेक्ट्रॉन बीम टॉप लेफ्ट कॉर्नर से ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा एंड इट मूव्स टू द राइट. इसको हम एक स्कैन लाइन बोलेंगे. जैसे ही बीम राइट कॉर्नर पे जाएगा वो ऑफ हो जाएगा एंड नेक्स्ट स्कैन लाइन के स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा और ये हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे. इसको हम हॉरिजॉन्टल रिट्रेस बोलेंगे. The scanning is continued to the bottom right corner, then we can say one scan is completed. फिर से बीम लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे जाएगा और दूसरा स्कैन स्टार्ट करेगा. नाउ द मूवमेंट ऑफ बीम फ्रॉम टॉप राइट कॉर्नर टू द टॉप लेफ्ट कॉर्नर इज कॉल्ड वर्टिकल रिट्रेस. ये डायगोनल लाइन से शो किया जाता है. हम डायग्राम में देख सकते हैं. दिस इज द स्कैन लाइन. दिस इज हॉरिजॉन्टल रिट्रेस jumping from end of the line to the next start of the line, that is horizontal retrace, and from bottom corner to the top left corner is called vertical retrace. तो रास्टर स्कैन ग्राफिक्स में हमारी कंप्लीट स्क्रीन स्कैन होती है और हम रो बाय रो किसी भी इमेज को स्क्रीन पे ड्रॉ करते हैं. द रास्टर स्कैन डिस्प्ले सिस्टम विच स्टोर्स 1 bit पर पिक्सल इन द फ्रेम बफर इज कॉल्ड बीटमैप ग्राफिक्स. रास्टर स्कैन एक पिक्सल के लिए 1 बिट फ्रेम बफर में स्टोर करता है, इसलिए उसको बीटमैप ग्राफिक्स बोला जाता है. This is how we understood the topics computer graphics, pixel, frame buffer and raster scan graphics, that is bitmap graphics. If you have any queries, then feel free to reach out on the mentioned email ID and watch the videos frequently till you understand the concept clearly. Thank you.